मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर से आज मैं आपके लिए एक ऐसी सोसाइटी का सिस्टम लेके आया हूँ जहाँ पे पाकिस्तान में सबसे महंगा तरीन यूनिट भी है और सबसे ज़बरदस्त तरीके की नेट मीटरिंग भी अवेलेबल है। जी हाँ, तो ये है DHA EME। DHA EME में एज़ कम्पेयर टू द अदर सोसाइटीज़ और एज़ कम्पेयर टू द अदर डिस्कॉम्स, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में। लेकिन यहाँ पे लोड शेडिंग का इशू नहीं है, नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी इंश्योर्ड होती है इस सोसाइटी के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे ग्रिड टाइड सिस्टम्स बहुत कामयाब हैं। ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम्स की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक ग्रिड टाइड सिस्टम लगाया है। ग्रिड टाइड सिस्टम का मकसद ये है कि एक्सपेंसिव यूनिट्स की जो प्रॉब्लम आती है उसको रिड्यूस किया जा सके। यहाँ पे नेट मीटरिंग एज़ कम्पेयर टू द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री सबसे आसानी से की जा सकती है। यहाँ का स्टाफ बहुत वेलकमिंग है फॉर द नेट मीटरिंग। बहुत जल्दी नेट मीटरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। आप सिस्टम लगाएं तो विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ ग्रीन मीटर लग जाता है। ये छत जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे हमने आज से 4 साल पहले एक सिस्टम लगाया था जो कि 5 किलोवाट का सिस्टम था। जैसे कि आप ऑलरेडी हमारे बहुत सारे एक सीरीज़ ऑफ सिस्टम देख चुके हैं जहाँ पे हमने एक्सटेंशंस की थी। तो स्मार्ट सोलर की एक बहुत खसूसियत है कि जो सिस्टम हम और लगाते हैं कस्टमर भी सेटिस्फाइड होता है और कस्टमर इवेंचुअली एक्सपेंशन करता है। यहाँ पे हमने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया था। कस्टमर वाज वेरी हैप्पी, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा था, नेट मीटरिंग वाला सिस्टम चल रहा था। तो कस्टमर ने इसको एक्सपैंड किया और एक्सपैंड करके 5 से एक्सपेंड करके 10 किलोवाट में लेके गए। तो 10 किलोवाट का सिस्टम हमने यहाँ लगाया। 10 किलोवाट के सिस्टम में हमने बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मोनोपग टेक्नोलॉजी के पैनल्स इस्तेमाल किए। आप मेरे सामने जो पैनल्स देख रहे हैं ये जिनको सोलर कंपनी के 440 वाट के मॉड्यूल्स हैं। हर मॉड्यूल 144 हाफ कट सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। हाफ कट सेल्स की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। इसकी प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पैनल्स इसकी प्रोडक्शन एक्स्ट्रा है। किसी जगह पे कोई साया पड़ता है तो भी इसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट नहीं होती। इसके अलावा क्योंकि ये एक मोनोपग टेक्नोलॉजी है, मोनोपग टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस हीटेड एरियाज़ में भी बेहतर रहती है। ये एक कॉम्पैक्ट रूफ टॉप थी, तो कॉम्पैक्ट रूफ टॉप होने की वजह से यहाँ पे हमने L3 का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। आप मेरे पास बैक साइड पे देख रहे हैं L3 के स्ट्रक्चर्स। तमाम पैनल्स के बीच में हमने एक प्रॉपर गैप्स लगाए हैं सो दैट के हवा का पैसेज हो सके। खुदा न खास्ता कोई आंधी तूफ़ान होती भी है तो यहाँ से इसके बीच में से एयर का पैसेज रहता है और एक विंड स्पेस नहीं बनती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोनोपग टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं, तो मोनोपग टेक्नोलॉजी हाई टेम्परेचर्स पे भी बेहतर परफॉर्म करते हैं, लो सनलाइट के अंदर भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। इन पैनल्स की बैक साइड के ऊपर नॉर्मल लैमिनेशन की जगह पैसिवेटेड लेयर होती है जो कि रिफ्लेक्टिव लेयर होती है। रिफ्लेक्टिव लेयर की वजह से सेल बैक साइड से भी हीट एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पैनल्स यहाँ पे प्रोडक्शन बेहतर होती है, एफिशिएंसी सोलर पैनल की बेहतर होती है। यहाँ पे हमने टोटल 24 सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं जिनको कंपनी के 440 वाट के चीता सीरीज़ के सोलर पैनल्स हैं। और इसके साथ हमने इस्तेमाल किया है सोलिस कंपनी का 10 किलोवाट का इन्वर्टर। ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर जो आप देख रहे हैं, ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर 5 साल वारंटी के साथ आता है। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि इसकी ऊपर बड़ी ज़बरदस्त टच स्क्रीन इंटरफेरेंस है इस इन्वर्टर का। और इस इन्वर्टर के ऊपर आपको बहुत सारे डेटास भी, रियल टाइम डेटास भी पता चल सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर ही दिए गए इन टच स्क्रीन नंबरों के इन टच स्क्रीन बटन्स की मदद से आप इसकी करंट जनरेशन, टुडेज़ जनरेशन, यस्टरडे या ईयरली जनरेशन को रियल टाइम पे आप देख सकते हैं, रियल टाइम पे मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा ये इन्वर्टर आता है बेशुमार बिल्ट इन फीचर्स के साथ, जिसमें बिल्ट इन एसपीटीज़ हैं, बिल्ट इन डीसी प्रोटेक्शंस हैं, बिल्ट इन रिवर्स प्रोटेक्शन है। और इसकी बैक साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त एल्यूमिनियम एलॉय है जिसकी मदद से ये हीट सिंक्स का जो हीट सिंक का काम करते हैं। और इन हीट सिंक्स की वजह से ये इन्वर्टर फ़ैनलेस ऑपरेशन में काम करता है। इस इन्वर्टर को कूलिंग के लिए किसी फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस इन्वर्टर को वैसे तो ये IP65 है, लेकिन हमने इस इन्वर्टर को ओपन एयर में नहीं लगाया, इसको कवर्ड स्पेस पे लगाया सो दैट कि अगले 20 से 25 साल तक अगर सोलर पैनल चल रहे हैं तो ये उसके साथ साथ 20 से 25 साल तक बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देता रहे। और अब मैं आपको इस सिस्टम के साथ कुछ सेफ्टी फीचर्स को भी बताता चलूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नेट मीटरिंग एनेबल्ड सिस्टम है, तो वापडा का पाकिस्तान में स्पेशली ये रूल है कि कोई भी नेट मीटरिंग सिस्टम लगा हो तो उसके साथ डिस्कनेक्ट स्विच होना ज़रूरी है।
डिस्कनेक्ट स्विच होने के साथ साथ लाइटनिंग अरेस्टर होना भी ज़रूरी है। हम अपने सिस्टम्स के साथ वैसे भी सेफ्टी फीचर के लिए लाइटनिंग अरेस्टर ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर किसी भी बिल्डिंग की टॉप मोस्ट प्लेस के ऊपर होना चाहिए। तो इस बिल्डिंग की जो टॉप मोस्ट प्लेस थी, ये एक वाटर टैंक है, तो हमने वाटर टैंक के ऊपर इस लाइटनिंग अरेस्टर को लगाया सो दैट कि कभी खुदा ना खास्ता कोई आसमानी बिजली इस सिस्टम के ऊपर गिरती भी है तो ये लाइटनिंग अरेस्टर इस बिल्डिंग को भी इंश्योर करेगा कि इस बिल्डिंग की भी सेफ्टी को इंश्योर करेगा और इसके साथ साथ इस सोलर सिस्टम की भी सेफ्टी को इंश्योर करेगा। ये लाइटनिंग अरेस्टर आसमानी बिजली को एब्जॉर्ब करके अर्थ लेवल तक इसको ड्रॉप करता है। हमने इस लाइटनिंग अरेस्टर के लिए एक सेपरेट अर्थ की है जो कि अर्थ पिट के साथ अटैच्ड है। इसमें प्रॉपर केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं और वाटर लेवल तक हमने अर्थ किया है। हम जैसे आपको मैंने बताया कि हम हर सिस्टम की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, इसी तरह से हमने इस सिस्टम के साथ सेपरेट डीसी वायरिंग करके सेपरेट डीसी अर्थ किया है जो कि सोलर पैनल्स और इन्वर्टर की बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ एसी अर्थ अलग से किया है। हमने इस सिस्टम के साथ जो स्टैंड्स इस्तेमाल किए हैं, जीआई फ्रेम्स हैं, ये रस्ट प्रूफ है। अगर 20 साल सोलर पैनल की लाइफ है तो 20 साल ही इन फ्रेम्स की भी लाइफ होगी। रस्ट प्रूफ फ्रेम्स होने के साथ साथ इसकी हमने कंक्रीट बेसिस की हैं। आप ये देख सकते हैं कि इन बेसिस के ऊपर हमने छत के साथ इन फ्रेम्स को रावल बोल्ट तो किया है। रावल बोल्ट करने के बाद हमने इसको चारों तरफ से कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए सो दैट के कोई छत के ऊपर कोई सीपेज वगैरह भी ना हो सके और अगर खुदा ना खास्ता कोई हैवी विंड प्रेशर आता भी है तो ये स्ट्रक्चर अपनी छत के साथ मजबूती से लगे रहें। ये देख सकते हैं कि जो हमने वायर्स हैं उनको प्रॉपरली पीवीसी पाइप्स के अंदर कंसील किया है सो दैट कि यहाँ पे छत के ऊपर कोई पैसेज वगैरह भी है तो ऑब्वियसली कोई छत जो ये वायर्स हैं ये कवर्ड होनी चाहिए। और आप ये देख सकते हैं कि DHA EME के अंदर नॉर्मली जो बाहर के इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं इसके ऊपर डिस्कनेक्ट स्विच नहीं लगते और मीटर्स भी इसके ऊपर नहीं लगते, तो बिल्डिंग के बाहर लगते हैं। तो इसीलिए हमने जो डिस्कनेक्ट स्विच है वो बिल्डिंग के बाहर लगाया है। आप इस डिस्कनेक्ट स्विच को क्या मकसद है कि कभी वापडा वाले कोई ऑपरेशन करते हैं, कोई मेंटेनेंस करते हैं तो इस डिस्कनेक्ट स्विच को ऑफ़ कर दिया जाता है। और इसके साथ आप ये ग्रीन मीटर देख रहे हैं, वापडा की तरफ से ये दिया गया ग्रीन मीटर है। ये एक ग्रीन मीटरिंग का एक लाइसेंस होता है। लाइसेंस जनरेट होने के बाद वापडा वाले इस ग्रीन मीटर को चेंज करते हैं, एग्जिस्टिंग मीटर को चेंज करके ग्रीन मीटर लगा देते हैं और इस ग्रीन मीटर के साथ ये सिस्टम ग्रिड टाइड सिस्टम के साथ चलता रहता है जिसमें एक्स्ट्रा यूनिट्स जो हैं हम वापडा को सेल आउट कर देते हैं और जो यूनिट्स रात के टाइम लेते हैं उसका बैलेंस हो जाता है। ये सिस्टम हर महीने 1200 से 1400 यूनिट्स जनरेट करता है। 1200 से 1400 यूनिट्स में से जो यूनिट्स इस घर में इस्तेमाल हो जाते हैं वो ये इस्तेमाल होने के बाद एडिशनल यूनिट्स एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये गिव एंड टेक करके ये इवेंचुअली बिल जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ या ज़ीरो आ जाता है या क्लोज टू ज़ीरो आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन। इस घर की क्योंकि कंजम्पशन तकरीबन कोई 1200 से 1400 यूनिट्स ही होती है और यहाँ पे जो एक्सपोर्टेड यूनिट्स हैं वो भी तकरीबन 1200 से 1400 यूनिट्स ही हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो बिल है एट द एंड ऑफ द मंथ क्लोज टू ज़ीरो ही होता है। तो अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी का सिस्टम लगवाएं और या अगर आप DHA EME में मौजूद हैं या लाहौर के या पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप मौजूद हैं तो आप ग्रिड टाइड सिस्टम लगाने के लिए स्मार्ट सोलर से रब्ता कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी विज़िट कर सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।